सुनिए मेरी आवाज को, जो इस ठंडी सुनसान रात में आपके पास पहुंच रही है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी किताब में नहीं लिखी, न ही किसी की जुबानी सुनी गई। यह कहानी उस घर की है जो अब खंडहर बन चुका है, और उस दर्पण की जो आज भी वहां टंगा है। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। यह हवेली कभी एक जमींदार की थी, लेकिन अब इसके दरवाजे जंग खाए हुए थे और दीवारों पर लताएं चढ़ गई थीं। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन एक कहानी सबसे भयानक थी। कहानी उस दर्पण की जो हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में टंगा था। वह दर्पण साधारण नहीं था, वह उस चीज का घर था जो देखता था, सुनता था और इंतजार करता था। काला महल में कई साल पहले एक परिवार रहता था। जमींदार, उसकी पत्नी और उनकी एकमात्र बेटी, जिसका नाम माया था। माया को दर्पणों से प्रेम था। वह घंटों अपने कमरे में बैठकर दर्पण में खुद को देखती। लेकिन एक दिन हवेली में एक नया दर्पण आया। वह दर्पण विशाल था, उसकी चौखट सोने की थी और शीशा इतना साफ था कि उसमें हर चीज दोहरी दिखाई देती थी। जमीन ने बताया कि यह दर्पण एक पुराने मेला से खरीदा गया था, जहां एक बूढ़ा साधु इसे बेच रहा था। साधु ने चेतावनी दी थी, इस दर्पण में कभी रात को न देखें। लेकिन माया ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। वह रात के अंधेरे में दर्पण के सामने बैठी। चांद की रोशनी दर्पण पर पड़ रही थी और उसमें माया का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। लेकिन कुछ अजीब था। माया का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। माया ने अपनी आंखें मली, लेकिन मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। फिर प्रतिबिंब ने अपनी आंखें टेढ़ी की, जैसे वह माया को चिढ़ा रहा हो। माया डर गई, लेकिन वह हिल नहीं पाई। दर्पण ने उसे जकड़ लिया था। अगली सुबह माया अपने कमरे में नहीं थी। उसका बिस्तर साफ था, जैसे वह कभी सोई ही ना हो। जमीन और उसकी पत्नी ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन माया का कोई सुराग नहीं मिला। केवल दर्पण अपने स्थान पर टंगा था और उसका शीशा अब धुंधला हो गया था। जमीन ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका हथौड़ा हवा में रुक जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। कुछ रातों बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। रात के सन्नाटे में हवेली के नौकरों को फुसफुसाहट सुनाई देती थी। वह फुसफुसाहट दर्पण के कमरे से आती थी। कभी कभी दर्पण में एक छाया दिखाई देती थी, एक लड़की की छाया जो माया जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा मुड़ हुआ था। नौकर डर के मारे हवेली छोड़ने लगे। एक रात जमीन ने फैसला किया कि वह दर्पण को हवेली से बाहर फेंक देगा। वह अपने दो नौकरों के साथ उस कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दर्पण को छुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। केवल दर्पण में एक हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में जमीन ने देखा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां माया थी, लेकिन वह माया नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह दर्पण से बाहर निकल रही थी। जमीन और उसके नौकर चीखे, लेकिन उनकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में दब गई। अगली सुबह हवेली खाली थी। न जमीन, न नौकर, न कोई। केवल दर्पण अपने स्थान पर टंगा था, लेकिन अब उसका शीशा और धुंधला हो गया था, जैसे उसने कई आत्माओं को अपने अंदर समा लिया हो। समय बीता और काला महल खंडहर बन गया, लेकिन दर्पण आज भी वहां है। कुछ साहसी लोग जो हवेली में घुसने की हिम्मत करते हैं, कहते हैं कि रात के अंधेरे में दर्पण में एक छाया दिखाई देती है। वह छाया कभी माया की होती है, कभी किसी और की, लेकिन एक बात समान है, वह छाया हमेशा मुस्कुराती है, और अगर आप दर्पण में ज्यादा देर तक देखें तो वह आपका नाम पुकारती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने हवेली की तस्वीरें लेने का फैसला किया। वह रात को उस कमरे में गया जहां दर्पण टंगा था। उसने अपनी कैमरा सेट किया और दर्पण की तस्वीर खींची। लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो वह कांप उठा। तस्वीर में दर्पण नहीं था, वहां केवल उसका चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। फोटोग्राफर ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकला। उसका कैमरा हवेली के बाहर मिला और उसमें आखिरी तस्वीर वही थी। आज काला महल में कोई नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह फुसफुसाहट आपके नाम की होती है, और अगर आप हवेली के पास से गुजरे
तो आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। वह दर्पण में है, वह जो दर्पण में रहता है।